हेलो फ्रेंड्स, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि साथियों आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हमने सीटेट के पर्यावरण के महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज को शुरू किया है, जिसमें साथियों हमने 500 प्रश्नों को लिया है, जिसमें आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। साथियों, ये प्रश्न आपके टेट, सीटेट, यूपी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका टेस्ट भी हो जाएगा, यानी कितना है दम। देखिए साथियों, आप में कितना है दम और क्वेश्चनों के लिए लगाइए। इससे पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिए लाइक कीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? ऑप्शन ए है वृक्ष, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है मशरूम और ऑप्शन डी है बादल। तो साथियों, क्या होते हैं सजीव? सजीव होते हैं वो जिनमें जान होती है, जो वृद्धि करते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृक्ष में जान होती है, फूल में जान होती है और मशरूम में जान होती है, लेकिन बादल में जान नहीं होती है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए पौधों से, ऑप्शन बी जंगल से, ऑप्शन सी कृषि से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? तो पौधों से। ठीक है, पौधों से मिलता है। साथियों, यहाँ पर अब आप कहेंगे कि जंगल क्यों नहीं हुआ आंसर, कृषि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कृषि से तो हमें अनाज भी प्राप्त होता है। साथियों, कृषि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कृषि क्या है? पौधों का भाग है। जंगल क्या है? पौधों का भाग है। यानी पौधे नहीं होंगे तो जंगल कहाँ से हो जाएंगे? यानी मेन टॉपिक क्या है? मेन है कि पौधे होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता एवं छोड़ता है? बताइए। ऑप्शन ए 72 बार, ऑप्शन बी 25 बार, ऑप्शन सी 15 से 18 बार, ऑप्शन डी 10 से 12 बार। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा आंसर? तो साथियों, यहाँ पर आपने लगा दिया होगा आंसर। क्या लगाया? बताइए। 72 तो नहीं लगाया। किसने 72 लगाया उसका गलत है, क्योंकि साथियों 72 बार तो मनुष्य का जो है दिल धड़कता है ना। धड़कन कितनी होती है? धड़कन की दर तो होती है 72 बार। ठीक है, लेकिन सांस लेता है मनुष्य 15 से 18 बार। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। छिपकली में श्वसन अंग है कौन सा? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी वातक और ऑप्शन डी गिल। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा आंसर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फेफड़े। छिपकली में फेफड़े जो है श्वसन अंग का काम करते हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ऑप्शन ए जड़ों के द्वारा, ऑप्शन सी तने के द्वारा, ऑप्शन सी फल फूलों के द्वारा और ऑप्शन डी पत्तियों के द्वारा। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा आंसर? फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान होता है साथियों पत्तियों के द्वारा। ठीक है, पत्तियों के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न? साथियों, इन क्वेश्चनों के लिए आप कीजिएगा और लगाइएगा इनके ऑप्शन और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया। ठीक है, बताइए साथियों अगला प्रश्न क्या है कि जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी फेफड़े और ऑप्शन डी आंतें। तो किसका देखना है आपको? जंतुओं का उत्सर्जन अंग, यानी कि जिससे वो जो है वेस्टेज पदार्थ को बाहर निकालते हैं, वो अंग कौन सा है? बताइए साथियों, क्या किडनी है या त्वचा है या फेफड़े हैं या फिर आंतें? तो साथियों, ये होता है हमारा किडनी, यानी जंतुओं का किडनी जो है मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन ए कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, ऑप्शन बी सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, ऑप्शन सी क्या है कि मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा आंसर? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत साथियों थर्नडाइक का दिया हुआ सिद्धांत है। आपने जो है साइकोलॉजी में से पढ़ रखा होगा। क्या है उसमें? उद्दीपन क्या था, यानी उद्दीपक क्या था? तो उसमें स्टूबुलस यानी कि भोजन, और अनुक्रिया क्या थी? तो बिल्ली जो है अनुक्रिया करती थी भोजन खाने के लिए। ठीक है, तो उद्दीपक मतलब टारगेट, जिसे आप देख रहे हैं, जिस पर आप जाना चाहते हैं, वो होता है उद्दीपक। ठीक है, तो कॉकरोच साथियों रोशनी को देखता है, छिप जाता है, सही है। सूरज छिपने के बाद फूलों का बंद होना, फूल होगा साथियों यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी सही है। और मनपसंद व्यंजन देखकर आपके मुंह में पानी साथियों आ ही गया होगा, है ना। मनपसंद व्यंजन का मतलब क्या है कि मनपसंद कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो क्या होता है? मुंह में पानी आता है। तो यहाँ पर सी भी सही हो जाएगा। जिनके मुंह में साथियों पानी आ गया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन
शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर। जीभ का प्रयोग करता है निम्न में से कौन। ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी क्या है कि दोनों में से कोई नहीं। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पर। तो दोनों, छिपकली और मेढक दोनों जो है जीभ का प्रयोग करते हैं शिकार पकड़ने के लिए। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न। कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि कौन सी है। ऑप्शन ए हिंज संधि, ऑप्शन बी कंदुका संधि, या फिर इसे ही बोलते हैं खल्लिका। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है अचल, और ऑप्शन डी क्या है धुराग्र। धुराग्र मतलब धुराग्र संधि। ठीक है, बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर। कूल्हे एवं कंधे में। फ्रेंड्स आप यहाँ पर रिलेट कीजिएगा। देखो कंधा, कंधे में का है और कंदुका में भी का है, तो ये संधि किस में पाई जाएगी। कंधे में कंदुका या खल्लिका। ठीक है, और अचल संधि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मनुष्य के सिर में। ठीक है, और हिंज कहाँ पर पाई जाती है, तो हिंज पाई जाती है कोहनी या फिर घुटने में। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। तो साथियों देखिए क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य हैं। ठीक है, यहाँ ये होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन, यानी कथन एक क्या है, केंचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है। और कथन दूसरा क्या है, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। और तीसरा कथन क्या है कि मेढक तैरता भी है और खुंदकता भी है। और चौथा कथन क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 24 घंटे होती है। बताइए साथियों होता है क्या ऐसा। चौथा कथन देखिएगा आप यहाँ पर, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और रात में प्रकाश नहीं होता, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होगी, ये गलत है कथन चौथा। ठीक है, यानी चौथा गलत है, तो आप अब ऑप्शन के लिए कैंसिल कीजिएगा। ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब देखते हैं क्या है कि मेढक तैरता भी है और खुंदकता भी है, सही बात है। ठीक है, और मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, सही है ये भी। केंचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है, ये भी साथियों सही है, यानी ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देते हैं। ऑप्शन ए क्या है चमगादड़, ऑप्शन बी क्या है व्हेल मछली, और ऑप्शन सी क्या है सील, और ऑप्शन डी क्या है उपरोक्त सभी। बताइए साथियों। फ्रेंड्स क्या है कि बच्चों को जन्म देता है चमगादड़, बच्चों को जन्म देती है व्हेल मछली, और बच्चों को जन्म देती है सील। और साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी पत्थर चट्टा, ऑप्शन सी शकरकंद, और ऑप्शन डी आलू। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पत्थर चट्टा। ये फैक्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रजनन कहाँ पर होता है, तो ठीक है पत्थर चट्टा में, पत्थर चट्टा की पत्तियों में प्रजनन साथियों होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए क्या है केचुआ त्वचा, ऑप्शन बी क्या है पसीना त्वचा, ऑप्शन सी क्या है मच्छर कान, और ऑप्शन डी क्या है सांप कंपन। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। केंचुआ त्वचा, पसीना त्वचा, या फिर मच्छर कान, या फिर सांप कंपन। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मच्छर कान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो है मच्छर के कान वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, इस वजह से यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। साथियों आप इन प्रश्नों के लिए कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आपके जो है सही गए हैं इन क्वेश्चनों में से। ठीक है, और साथियों अगली सीरीज हम लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ऑप्शन डी क्या है इनकी आंखें छोटी होती हैं, तो छोटी होने का कारण नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, यही होता है कारण कि एक ही वक्त में ये एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मनुष्य की कोहनी और घुटनों में कौन सी संधि पाई जाती है। ऑप्शन ए कंदुका खल्लिका, ऑप्शन बी हिंज, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी राग। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा घुटने में। घुटने देखो हिंज पाई जाती है। ठीक है, हिंज यहाँ पर
कहाँ पर, घुटने और कोहनी में हिंज पाई जाती है। कंधुका कहाँ पर पाई जाती है, तो कंधे में, आंचल सिर में, ठीक है। हिंज पाई जाती है कहाँ पर, तो कोहनी में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। मनुष्य के सिर खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथी, बताइए। ऑप्शन ए अचल संधि, ऑप्शन बी कंटुक या खल्लिका संधि, ये वही है साथी कंधुका है ना। ऑप्शन सी क्या है, धुराग्र संधि, और ऑप्शन डी क्या है, हिंज संधि। बताइए साथी, खोपड़ी में मैंने आपको बता ही दिया है कौन सी पाई जाती है, तो अचल संधि, ठीक है। अचल संधि खोपड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका आपका सही आंसर प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा या फिर कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, कुत्ता, ऑप्शन बी क्या है, बाघ, ऑप्शन सी क्या है, शेर, और ऑप्शन डी क्या है, सभी। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। साथियों कुत्ता होता है, ये भी इसी तरीके का होता है जो कि अपने मलमूत्र से अपने एरिया को डिसाइड करता है। इसी तरीके से बाघ होता है, ये भी अपने एरिया को डिसाइड करता है अपने मलमूत्र से, और शेर भी, ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है डी फॉर डेनमार्क, ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। बताइए फ्रेंड्स, यहीं पर आपको आंसर मिल गया। यानी जीव जंतु थोड़ा ही हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो तो पौधे हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो यही गलत हो गया, ये गलत है और गलत ही हमें चूज करना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, देख लेते हैं क्या है कि पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, सही बात है। पौधे जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं, सही है ये भी। सांप फेफड़ों से सांस लेता है, ये भी सही है, ठीक है। ये सभी सही हैं, ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालते हैं। ऑप्शन बी क्या है, पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि ना पहुंचे। ऑप्शन सी क्या है, उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी क्या है, दोनों में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। दोनों क्या हैं कि सत्य हैं। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं 20 नंबर क्या है कि सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती। ऑप्शन बी जल में रहती है। ऑप्शन सी क्या है, मांसाहारी है। और ऑप्शन डी क्या है, बच्चे को जन्म देती है। साथियों स्तनधारी का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो साथियों स्तनधारी का निर्धारण हम करते हैं किससे, तो बच्चे देने से या फिर अंडे देने से, ठीक है। बच्चे देने से या फिर अंडे देने से। तो जो बच्चे देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, और जो बच्चे देते हैं वो साथियों क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे देना ये क्या करेगा, निर्धारण करेगा कि मछली क्या है, स्तनधारी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये हैं नभचर। ऑप्शन बी क्या है, रात्रिचर। ऑप्शन सी क्या है, उभयचर। और ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो साथियों क्या हो जाएगा, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग देखते हैं, क्यों, क्योंकि वो रात्रिचर होते हैं, इस वजह से। यानी आपका बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, जो कि हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो देख लेते हैं आखिरी प्रश्न क्या है। बाज, गिद्ध, चील जैसे सभी पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं। ऑप्शन बी है वे बहुत तेज उड़ते हैं। ऑप्शन सी है उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुनी तेज होती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। साथियों क्या है कि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुनी ज़्यादा होती है, ठीक है साथियों, 4 गुनी तेज होती है, इस वजह से वो देख लेते हैं। साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और सीटेट जुलाई 2020 की तैयारी में लगे रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। साथियों हमने यहाँ पर प्रण लिया है कि हम सीटेट जुलाई 2020 की तैयारी में आपको सहायता, या साथियों आपका जो है सीटेट हम क्वालिफाई करवा करके ही रहेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।